हम संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम पर अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम के जो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं का प्रश्न पत्र हम पढ़ रहे थे। तो इससे पूर्व हमने 130 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज है हमारा प्रश्न संख्या 131। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित रंग हैं, तो ये कर्ण का शिष्य है। प्रश्न संख्या 132। अर्थो ही कन्या परकीय ईव में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी है? तो यह दी है धरोहर के साथ। प्रश्न संख्या 133। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, यह वक्तव्य किसका है? तो ये काश्यप का है। प्रश्न संख्या 134। अर्थो ही कन्या परकीय एव शाकुंतले कस्य कस्य ये मुक्ति कणव, ये मतलब क्या है? तो कणव की बात है, ये कणव के द्वारा कही गई है। अर्थो ही कन्या परकीय एव सूक्ति है कणव की, तो यह सूक्ति कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में। प्रश्न संख्या 136 वही है, फिर से मतलब ये अर्थो ही कन्या परकीय एव किसके लिए कहा गया है? इसी बात को दूसरे तरीके से पूछ लिया है, तो शकुंतला के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 137। निम्नांकित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है वह है हितम मनोहारी ही दुर्लभम वच, ठीक है, यह नहीं है। प्रश्न संख्या 138। उद्गलित दर्भ कवला मृगे परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडु पत्रा मुंचन्त्य शूर्णीव लता, उपर्युक्त पद किस पात्र द्वारा कहा गया है? ये प्रियंवदा द्वारा कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। प्रश्न संख्या 140। शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए थे? सोमतीर्थ गए थे। प्रश्न संख्या 141। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी वसुमती थी। प्रश्न संख्या 142। अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम सहित तो 3 नाटक लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की विधा के अंतर्गत, यह मतलब नाटक है, इसकी विधा नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ एक नाटक है ये। दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। 147। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था? तो गांधर्व विधि से हुआ था। प्रश्न संख्या 148। न प्रभात रलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात उक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की। फिर से मतलब यही पूछा गया है कि यह उक्ति किसकी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है। प्रश्न संख्या 150। निम्नलिखित अधोलिखित रूपकों में कौन सा रूपक प्राचीनतम है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। सागर मुज्जित्वा कुत्र वा महानद नदवत रति किस नाटक से उद्धृत है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अविश्रमोऽयं लोकतंत्राधिकारे, इस उक्ति से युक्त नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम है। अहो राग परिवारिणी गीति, राजा दुष्यंत का यह कथन किसके प्रशंसा में है? तो ये हंस पदिका के गाने पर है। अथवा अनार्य परदार व्यवहार कथन है दुष्यंत का। तो यही प्रश्न फिर से पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2016 में। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया? दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण बना था। आर्त त्राणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम नागसी, अभिज्ञान शाकुंतलम में यह कथन है वेखानस का। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग में है? तो षष्ठ संग में है, षष्ठ अंग में है। एक प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है? तो दुष्यंत की परिचारिका है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। किस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी?
तो शची तीर्थ पर गिरी थी। शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? फिर से वही प्रश्न, शची तीर्थ पर। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विज्ञान कहाँ पर गिरा था? शची तीर्थ में, मतलब अभिज्ञान का मतलब है यहाँ पर अंगूठी। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन थी? मातली इंद्र का सारथी था। कौन था? मतलब इंद्र का सारथी। तो इस प्रश्न को फिर से पूछा गया है कि मातली कौन था? इंद्र सारथी था। अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? तो चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया था। शकुंतला की माता कौन थी? मेनका। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? सानुमति को। शकुंतला की सखी कौन थी? अनुसुईया। प्रियंवदा अनुसूयो सखियो आस्ताम शकुंतला की थी। प्रियंवदा और अनुसूया।